गुड मॉर्निंग सभी को। एक क्वेश्चन आता है, संघात्मक समाधान क्या होता है। तो संघात्मक समाधान से हम समझेंगे कि ये संघात्मक क्या चीज़ होती है। संघात्मक एक ऐसे समझ सकते हो कि एक ऐसी प्रणाली है कि जिसमें किसी राज्य का मतलब है किसी देश के अंडर उसके संविधान को दो भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें कुछ शक्तियाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में रहती हैं, केंद्र सरकार के पास में, और कुछ शक्तियाँ स्टेट गवर्नमेंट के पास में रहती हैं, राज्य सरकार के पास में। ये दोनों अपनी अपनी शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं तथा केंद्र सरकार के पास जो शक्ति रहती हैं वो ज़्यादा रहती हैं। केंद्र सरकार राज्य सरकार की शक्तियों पर अपनी मनमानी नहीं कर सकती, बल और इसी प्रकार राज्य सरकार किसी शक्ति को लेकर किसी किसी संविधान को लेकर या किसी उसको लेकर केंद्र सरकार के ऊपर ज़बरदस्ती दबाव नहीं कर सकती। ये दोनों अपने अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करती हैं। चलिए समझते हैं और इनके बारे में आगे। इसमें कौन कौन से तत्व विभाजित रहते हैं, जैसे कि है एक पहला है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत ज़रूरी होता है। प्रत्येक राज्य जो कि जिसमें संघात्मक संविधान है, संघात्मक संविधान के लिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना ज़रूरी है। अगर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, लिखित संविधान नहीं होगा, तो केंद्र और राज्य की शक्तियाँ आपस में भिड़ जाएंगी। ये लिखित संविधान इनको आपस में अपनी अपनी शक्तियों को परिचालन करने का निर्देश देता है। अगर मान लो अगर ये संघात्मक संविधान की शक्तियाँ अगर लिखित नहीं होती हैं, तो जो केंद्र सरकार है और जो राज्य सरकार है किसी कानून को पास किया तो वो कहेगी कि ये मेरे अंडर आता है, और राज्य सरकार कहेगी कि ये मेरे अंडर आता है। इस वजह से इनमें आपस में झगड़ा ना हो, तो इस वजह से इनका लिखित होना ज़रूरी है। और इसका दूसरा आवश्यक तत्व है सुप्रीम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान ही सर्वोच्च होता है इस प्रकार की प्रणाली में। जैसे मान लो किसी राज्य के अंदर ऑब्वियसली कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका होती हैं। तो इन सबसे ऊपर संविधान को रखा गया है। ये सब लोग संविधान के अनुसार अपने अपने कार्य को करेंगे। कार्यपालिका का कार्य होता है, एक मिनट जाए कुछ, हाँ इधर बताता हूँ। कार्यपालिका का कार्य होता है कि ये कानूनों का मतलब कि ये जो कानून होते हैं अपने उनको लागू करती है। और विधायिका का कार्य होता है कि जो कानून कार्यपालिका द्वारा लागू किया गया है उनको सुचारू रूप से चलाना, ये विधायिका का काम होता है। अगर और ये फिर आखिरी आ जाती है न्यायपालिका। न्यायपालिका का कार्य होता है कि जो कानून जो कार्यपालिका ने लागू किए हैं विधायिका जो चलवा रही है, अगर उनका कोई उल्लंघन करता है तो फिर उसका प्रावधान, उसको सज़ा देनी है, क्या करना है, उसको न्यायपालिका के अंदर रखा गया है। उसको फिर न्यायपालिका देखती है। अब थर्ड पॉइंट आ जाता है, क्या है देखते हैं, रुकिए। थर्ड पॉइंट आ जाता है वेरिएबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान की परिवर्तनशीलता। अब संविधान की परिवर्तनशीलता भी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक संघात्मक संविधान नम्य नहीं हो सकता, ये अनम्य होता है। अगर इसको नम्य कर दोगे तो कोई भी आकर इसको संशोधन करेगा और अपने हिसाब से इसमें कानून को लागू कर देगा। तो इस वजह से ये कठोर होता है और लचीला भी होता है, लेकिन मेनली कठोर होता है ज़्यादा। इसमें परिवर्तन करना इतना आसान भी नहीं होता है। ये इसलिए ज़रूरी होता है कि मान लो कार्यपालिका का काम है कानून को बनाना। जब ज़रूरी नहीं है कि जो कार्यपालिका ने कानून बना दिया और वही 100% लागू हो, तो उसमें संशोधन भी किया जा सकता है, परिवर्तन भी किया जा सकता है। तो उसको इसके लिए प्रक्रिया थोड़ा कठोर है, लेकिन उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। अब फोर्थ पॉइंट आता है डिवीजन ऑफ द पावर, मतलब संविधान की जो शक्तियाँ हैं उनका विभाजन। अब इसका विभाजन ये हमने पहले देखा था, ये कहाँ है। कुछ शक्तियाँ संविधान की सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में हैं
और कुछ शक्तियाँ स्टेट गवर्नमेंट के पास में है। स्टेट के अंदर जो भी कानून व्यवस्था को लागू बनाने का काम राज्य सरकार का होता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में केंद्र में जो कानून बनाए गए वो एक तरह से राज्य के ऊपर भी लागू होते हैं, लेकिन राज्य वाले कानून केंद्र के ऊपर लागू नहीं होते हैं। वो अपनी एक राज्य सीमा के अंदर निर्धारित रहते हैं। ऐसा इसलिए किया गया है कि कोई ये दोनों जो विभाजन के लिए ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, ये अपना अपना काम बिना किसी टकराहट के, मतलब कि एक दूसरे से मन मुटाव के अपना अपना काम सुचारू रूप से कर सकें। अब इसका आखिरी पॉइंट है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी इनका जो हाँ, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब है स्वतंत्र न्यायपालिका। अब न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है। क्यों रखा गया है, एक मिनट बताता हूँ। न्यायपालिका को स्वतंत्र इसलिए रखा गया है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच उनकी शक्तियों को लेकर आपस में अगर विवाद हो गया, तो न्यायपालिका अपने सोच के हिसाब से वो निर्णय कर सकती है। वो किसी के अंडर नहीं है, ना स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है। वो इसीलिए उसको स्वतंत्र रखा गया है। तो इस प्रकार देखा कि संघात्मक सरकार क्या होती है और इसके कितने आवश्यक तत्व हैं। ठीक है, इसी प्रकार से और भी आगे वीडियो आएंगे, लेकिन हाँ थोड़ा वो मतलब कि क्वालिटी का इशू है और थोड़ा बोलने का इशू है, लेकिन ठीक है, सही हो जाएगा। चलिए फिर ठीक है, ध्यान रखिए अपना। बाय।